तो उस रात 11:50 मुझे समझ आया कुछ दरवाजे खोलने के लिए नहीं होते या कुछ दरवाजे बस बंद ही रहने के लिए अच्छे होते हैं। मुझे ऑनर ने बोला था रूम नंबर 13 मत खोलना, लेकिन मैंने खोला। तो गाइस आज मैं ही आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ यूनिवर्सिटी के एक बॉय की, जिसने ऐसे कर्म कांड कर दिए थे जो कि थोड़ा सा हॉरर हो गया था। तो गाइस पहले चूचा मानस को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लो और थोड़ा सा यार प्यार व्यार दिखाओ, ताकि आपको और इंटरेस्टिंग स्टोरी आपकी फीड पे आती रहे। तो गाइस मैं आज आपको कुणाल नाम के लड़के की स्टोरी सुनाने वाला हूँ, जिसने हाल ही में 12th पास आउट किया था। वो उसकी फैमिली कुछ ज़्यादा ही खुश थी और वो लोग बहुत हैप्पी थे कि कुणाल के 90% आए थे। यार हर बच्चे का ड्रीम होता है 12th में 90% आए। अब 12th तो कंप्लीट हो गया, 12th में 90% आ गए। फिर आगे की कहानी कुछ शुरू होती है यहाँ से। उसने एडमिशन लिया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली का टॉप कॉलेज में उसने एडमिशन लिया। उसकी फैमिली बहुत खुश थी कि अब हमारा लड़का एक नई शुरुआत करने जा रहा है, उसको थोड़ा सा मज़ा आएगा, उसकी लाइफ में ट्विस्ट होंगे। और उधर कुणाल भी हैप्पी था कि अब मेरे नए दोस्त बनेंगे और मैं थोड़ा बाहर आना जाना करता रहूँगा, घूमता रहूँगा। उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास ही पीजी में एक रूम लिया। तो गाइस उन लोगों ने पीजी लिया था रोहिणी सेक्टर 13 में। पीजी बहुत अच्छा था, नॉर्मल था, बेसिक सब लोग रहते थे। पहले उन लोगों ने ना 10-12 पीजी देख लिए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने रोहिणी वाला पीजी को फाइनल किया क्योंकि वहाँ का माहौल अच्छा था। पूरा पीजी देख लिया, किचन देख ली, रूम देख लिया, सॉर्टेड रूम था, फ्री वाईफाई था, ये सब भी लिखा हुआ था। लेकिन ओनर ने ये सब बातें करते करते एक चीज़ बोली थी, रूम नंबर 13 के पास मत जाना। उसके पेरेंट्स ने ये सब बातें इग्नोर कर दी क्योंकि वो लोग बहुत हैप्पी थे और ये कुछ बातें ना हम लोग जब खुश होते हैं तो इग्नोर हो जाती हैं, जिन पे हम लोगों को ध्यान नहीं दिया जाता, बट हमें वो बातें ध्यान हमेशा देनी चाहिए। ओनर ने बोला था बेटा रूम नंबर 13 के पास मत जाना, तब उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उन लोगों ने एडवांस पेमेंट कर दिया और अगले ही दिन कुणाल वहाँ पे पहुँच गया रहने के लिए। उसका फर्स्ट डे कॉलेज था, बहुत सुपर गया। तो गाइस शाम को अंकल और कुणाल की मुलाकात होती, तो अंकल और कुणाल एक ही, अंकल ने उसे बस एक वार्निंग दी थी, बेटा रूम नंबर 13 की तरफ मत जाना। कुणाल हंसा और बोला क्या अंकल आप भी भूत प्रेत आत्माओं में मानते हो अभी भी? आप तो इतना बड़ा पीजी चला रहे हो, दिल्ली में रहते हो, इतना मॉडर्न हो, बेटा तू मेरी बात मान। ठीक है अंकल। वो हंसते हुए उनकी बात इग्नोर करते हुए निकल गया। रात को उसी रात अचानक से लाइट चली गई। लाइट चली गई तो वो कुणाल डरा नहीं, लेकिन उसके माइंड में ना वही बात आ रही थी कि अंकल ने मुझे वॉर्न क्यों करा। चलो ठीक है, इतना तो सब टोकते रहते हैं। तो फिर क्या हुआ, अब लाइट चली गई, कुणाल को आवाज़ आने लग गई, टक टक टक। ऐसा लग रहा था कॉरिडोर से सीधा उसी के रूम में कोई आ रहा है। तो कुणाल थोड़ा सा डर गया। उसने अपना रूम का गेट खोला और देखा यार ये रूम नंबर 13 का गेट हल्का हल्का झंझना रहा है, मतलब खुल रहा है, बंद हो रहा है, और पूरा कॉरिडोर में अंधेरा था, किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी। रूम नंबर 13 का गेट झंझना रहा था। तो इस कुणाल को क्यूरियोसिटी हुई और वो रूम नंबर 13 के बाहर पहुंच गया। अब उसका मन कर रहा था जाए, दिल मना कर रहा था बेटा कुणाल मत जा मत जा। बार बार अंकल की आवाज़ उसके कानों में आ रही थी, रूम नंबर 13 में नहीं जाना। कुणाल नहीं माना और रूम के अंदर एंटर कर गया। ये कुणाल की गलती थी। अब कुणाल रूम में एंटर कर गया तो पता है इस कुणाल ने क्या देखा? कुणाल ने सिर्फ 3 चीज़ें देखी, एक टूटा हुआ मिरर, एक टूटा हुआ बेड और दीवार पे लिखा हुआ था मुझे मत जगाओ। यार ये कौन लिखे गया, वो भी ब्लड से, मुझे मत जगाओ, इसका क्या मीनिंग है यार? तो इस कुणाल ने सबसे पहले टूटा हुआ मिरर उठाया और उसमें अपनी फ़ोटो देखी। तो इस टूटे हुए मिरर में कुणाल की फ़ोटो हंसते हुए दिख रही थी। रियल में ना कुणाल का मुंह उतरा हुआ था। ये कैसे हो सकता है कि रियल में कुणाल की मतलब जो उतरा हुआ मुंह है और उसमें अच्छी फ़ोटो दिख रही है, ऐसे कैसे हो सकता है? कुणाल घबरा गया और इधर उधर देखने लग गया। उधर से रूम ऑटोमेटिकली बंद हो गया। एक आवाज़ आती है, तूने मुझे क्यों जगाया? कुणाल के रोंगटे खड़े हो गए, वो रोने लग गया, वो बहुत परेशान हो गया। वो सोचा था अब गेट खोलेगा कैसे। इस कुणाल ने एक और बार चेक किया मिरर में अपने आप को देखने का। अब उस मिरर में पता है क्या हुआ था? कुणाल तो देख रहा था, लेकिन उस मिरर में उसका हाथ ऊपर आ रहा था। यार ऐसे कैसे हो सकता है? बार बार मिरर में इमेज चेंज हो रही है रिफ्लेक्शन की वजह से। इसका मतलब उस रूम में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी। कुणाल चिल्लाया, कुणाल रोने लग गया। अचानक
अचानक से डोर खोला, लाइट डिम, लाइट आने लग गई, लाइट खोल रही थी बंद हो रही थी, खोल रही थी बंद हो रही थी, सनसनी हवा चल रही थी। कुणाल भागा। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑनर उठता है पीजी का और देखता है पूरा दिन उसको कुणाल नहीं दिखा। शाम को उसने देखा कुणाल का रूम भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, इवन फ़ोन भी स्विच ऑफ पड़ा हुआ है, उसके पेरेंट भी कॉल कर रहे हैं। तो फिर ओनर शाम के टाइम रूम नंबर 13 में एंटर कर गए। 10 साल तक ऑनर ने रूम नंबर 13 नहीं खोला था, वो कुणाल को देखने के लिए एंटर कर गए। उन्होंने भी वही ब्रोकन मिरर उठा लिया। अब वो ब्रोकन मिरर उठा तो लिया, लेकिन उसमें ना उनकी इमेज नहीं दिख रही थी, उसमें सिर्फ कुणाल की इमेज दिख रही थी जिसमें हाथ खड़ा हुआ था। अचानक ऑनर के पास कॉल आता है कि कुणाल तो मेरे पास है, अगला नंबर तुम्हारा है। यार ये कोई फेक कॉल कर रहा है, प्रैंक कॉल कर रहा है, या फिर कुणाल सीरियसली गायब हो गया? रूम नंबर 13 का आखिर में सच क्या है, ये सब जानने के लिए यार चूचा मानस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बहुत ही इंटरेस्टिंग और हॉरर स्टोरी है, तो प्लीज़ चूचा मानस को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और बनाता रहूँगा। थैंक यू गाइस।